दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी को पहली दिवाली पर मायके भेज दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देसी घी की खुशबू पूरे घर में फैली थी। मेरी माँ और मोक्षा भाभी किचन में बेसन के लड्डू बनाने में लगी थी। शांता बाई का बेटा अंकुर सुबह से किचन के चक्कर काट रहा था। लड्डू उसे बहुत पसंद थे, पर उसे पता था कि माँ बिना पूजा किए लड्डू नहीं देगी। लेकिन लड्डू की खुशबू उसे बार बार किचन की ओर खींच लेती। सारी मिठाई बन चुकी थी। माँ बाहर शांता बाई के साथ व्यस्त हो गई। शांता, जल्दी से जाले निकाल दे और पुराना कबाड़ा सब बेच देना। आज दिवाली में अब दिन नहीं बचे हैं। कल तक सब कुछ सेट हो जाना चाहिए। शांता बाई दिवाली की सफाई में जुटी थी। घर में पेंटिंग हो चुकी थी। पूरा घर चमक रहा था, पर बहुत सारा टूटा फूटा सामान निकल आया था। मैंने पूरे सामान को एक बार गौर से देख लिया। कहीं मेरा कुछ सामान तो नहीं है। हर साल कबाड़ी के साथ भी मोह हो ही जाता है। मैंने देखा मोक्षा भाभी पुरानी सी एक वॉल हैंगिंग को हाथ में लिए घूर रही थी। तभी माँ ने कहा, अरे मोक्षा, ये सब पुराना हो गया है। पुराने सामान से क्या मोह करना, सब फेंकवा दे शांता से। इस बार तुम्हारी पहली दिवाली है। सब कुछ नया मेक ओवर किया है हमने घर को। मोक्षा भाभी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और अंदर चली गई। पिछले साल ही मेरे भैया रुद्र की शादी हुई थी और जब से मेरी भाभी मोक्षा घर आई तब से वह पूरे घर की सहेती बन गई थी। हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। लोग हमें ननद भाभी नहीं बल्कि दोस्त ही समझते थे, पर मैं पिछले सप्ताह से देख रही थी मोक्षा भाभी का मूड कुछ उखड़ा सा था। मैंने पूछने की कोशिश भी की, पर उन्होंने टाल दिया। दोपहर में मोक्षा भाभी सारे काम निपटाकर माँ के कमरे में पहुंची और चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई। माँ ने उन्हें ऐसे बैठे देखा तो पूछ लिया, क्या हुआ मोक्षा, तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं माँ, तबीयत सही है, पर मैं आपसे एक परमिशन लेने आई हूँ। माँ, मैं दिवाली अपने मम्मी पापा के साथ मनाना चाहती हूँ। माँ चुपचाप सुनती रही, फिर धीरे से बोली, मोक्षा, ये
ससुराल में तुम्हारी पहली दिवाली है और लक्ष्मी पूजा घर के लक्ष्मी के बगैर कैसे होगी। तुम दिवाली के बाद भाई दूज पर अपने मायके चली जाना। जी माँ कहकर मोक्षा भाभी बाहर निकल आई। मैंने उन दोनों की पूरी बात सुनी। अब मैं बात समझ गई। मोक्षा भाभी अपने माता पिता की इकलौती बेटी हैं और पहली बार उन दोनों से दूर हुई थी। मैंने मन में सोच लिया कि मैं अपनी भाभी की पहली दिवाली अनोखी दिवाली बनाऊंगी। शाम को जब रुद्र भैया और पापा घर आए तो मैंने पूरी बात उन दोनों को बताई। माँ भी बाहर आ गई थी। माँ पापा आप दोनों से एक बात पूछना चाहती हूँ। कल जब मेरी शादी होगी तो मैं भी तो आपसे मिलने का इंतजार करूँगी और यदि आपसे नहीं मिल पाऊंगी तो क्या बीतेगी मुझ पर और आप पर भी। आपको भी भाभी की हालत समझनी चाहिए। पहली बार वो अपने माँ पापा से दूर हुई हैं। कितना अच्छा हो आप उन्हें दिवाली मनाने उनके मायके भेज दे। माँ पापा भी मेरी बात सुनकर चुप हो गए और अंदर चले गए। मैं भी बात नहीं बढ़ाने के इरादे से चुप हो गई। दिवाली के दिन माँ ने दरवाजे पर तोरण बांधे और मंदिर सजा दिया। मैं और भाभी नए कपड़े पहन के मिट्टी के दिए धो के रख रहे थे। सारी तैयारी हो चुकी थी, बस पूजा करनी बाकी थी। तभी मैंने देखा माँ जल्दी से बाहर की ओर चली गई। अचानक मोक्षा भाभी खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई, पापा मम्मी आप। मैंने मुड़ कर देखा। भाभी के मम्मी पापा और मेरे माँ पापा साथ खड़े थे। हाँ मोक्षा, माँ ने कहा, आज से हम सभी दिवाली साथ में मनाएंगे। इस बार यहाँ और अगली बार तुम्हारे मायके में। बेटा ये घर तुम्हारा है और हम सब भी तुम्हारे हैं। यदि हमारी बहू खुश नहीं है तो हम कैसे त्योहार खुशी खुशी मनाएंगे। आज से कभी मत सोचना कि तुम्हारे मम्मी पापा अकेले हैं। इस दिवाली मेरा तुमसे वायदा है कि जितना तुम इस घर की हो उतना ही अपने मम्मी पापा की हो और रहोगी। आज से सभी त्योहार पर तुम्हारे माँ पापा अकेले नहीं होंगे। उनकी बेटी हमारी खुशी है और उनकी खुशियाँ हमारी जिम्मेदारी है। ये दिवाली हम सब के लिए अनोखी दिवाली बन गई। मोक्षा पूरे घर में सहकती घूम रही थी। उसके चेहरे की चमक अलग ही दिख रही थी।